हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु वैस आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और प्रस्तुत है महाभारत का पार्ट 3, पांडवों तथा कौरवों का जन्म। भरतवंश की गाथा पर महर्षि व्यास ने महाकाव्य महाभारत की रचना की। चिरंजीवी व्यास मुनि की आज्ञा से उनके शिष्य वैशंपायन ने पहली बार वह कथा लोगों को सुनाई। व्यास के पौत्र के प्रपौत्र राजा जन्मेजय ने सर्प सत्र किया। उसमें एकत्र ऋषि मुनियों तथा स्वयं राजा जन्मेजय के समक्ष महाभारत का पहली बार पाठ हुआ। वैशंपायन की सुनाई कथा के हमारे प्रस्तुतिकरण के द्वितीय खंड में भीष्म तथा व्यास द्वारा कुरुवंश की वृद्धि करने के प्रयासों का वर्णन किया गया था। द्वितीय खंड की कथा का समापन पांडु द्वारा युद्ध में जीत कर लाए गए धन को भीष्म, सत्यवती, अंबिका, अंबालिका और विदुर में बांटने के प्रसंग के साथ हुआ था। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, पांडव जो हैं वो पांडु के पुत्र हैं और कौरव जो हैं वो कुरु के वंशज। प्रस्तुत कथा में धृतराष्ट्र के पुत्रों से तात्पर्य है उनका। और दोस्तों, वेद व्यास जो हैं वो वेद मंत्रों का संकलन करने और उन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन 4 संहिताओं में बांटने वाले ऋषि हैं। और जो भारत हैं वो दुष्यंत तथा शकुंतला के पुत्र राजा भरत के वंशज हैं। और दोस्तों, जो पांडु हैं वो वेद व्यास और अंबालिका के पुत्र हैं। और भीष्म जो हैं वो शांतनु और गंगा के पुत्र हैं। मूल नाम देवव्रत है और शांतनु के साथ सत्यवती के विवाह का मार्ग प्रशस्त करने के लिए स्वयं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण भीष्म नाम से प्रसिद्ध हुए। और सत्यवती जो हैं वो वसु उपरिचर की पुत्री हैं, जिसका एक धीवर सरदार ने पालन किया और जिसने ऋषि पराशर से वेदव्यास और शांतनु से चित्रांगद और विचित्रवीर को जन्म दिया। और दोस्तों, अंबिका जो हैं वो काशीराज की दूसरी पुत्री और विचित्रवीर की विधवा, जिसने वेदव्यास से धृतराष्ट्र को जन्म दिया। और विदुर जो है वो वेदव्यास से अंबालिका की शूद्र दासी को उत्पन्न हुआ पुत्र। अपने पौरुष से अर्जित संपत्ति को कुरुवंश के गुरुजनों के बीच बांटकर आपके प्रपितामह पांडु अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वनवास करने चले गए। वहाँ वे अपना अधिकांश समय मृगया में व्यतीत करते थे। दोस्तों, कुरु जो हैं वो कुरु के वंशज कहे जाते हैं, भरत के वंशज हैं वो। और कुरुक्षेत्र नामक जिस स्थान पर आगे चलकर महाभारत का युद्ध हुआ तथा गीता का उपदेश दिया गया, उस भूमि को इसी ने यज्ञ करके पवित्र किया था। और दोस्तों, कुंती जो हैं वो कुंती भोज द्वारा पालित शूर की पुत्री तथा पांडु की पत्नी थीं। और माद्री जो हैं वो मद्र राज्य की राजकुमारी तथा पांडु की द्वितीय पत्नी थीं। हिमालय के दक्षिणी ढाल पर साल वृक्षों के एक घने जंगल में उन्होंने पसेरा डाला। जगमगाता कवच पहने, चमचमाती अजेय तलवार और धनुष बाण लिए वे जंगल में उन्मुक्त विचरण करते थे। वनवासी उनका ऐसा मान करते थे जैसे स्वर्ग का कोई देवता उनके बीच रहने आया हो। दोस्तों, देवता जो हैं वो देवलोक के निवासी जो दिव्य गुणों से युक्त हैं और जिनका दुष्ट प्रवृत्ति वाले असुरों से शाश्वत विरोध है। एक दिन पांडु ने शिकार में अपनी हिरनी से प्रेम करते हुए एक हिरन को मार डाला। मरते हुए हिरन ने पांडु को शाप दिया, जैसे क्षणों में तुमने मुझे मारा है, तुम्हारी मृत्यु भी वैसे ही क्षणों में होगी। कामना से भरकर जैसे ही तुम अपनी पत्नी को छुओगे, तुरंत मर जाओगे। मरते हुए हिरन का शाप सुनकर विचलित और दुखी पांडु ने संसार त्यागने का निश्चय कर लिया। वे अपने दोनों पत्नियों से बोले, मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए तपस्वियों का सा जीवन जीऊँगा। मैं तुम्हारा और सब संबंधियों का साथ छोड़ दूंगा और सिर मुंडाकर हाथ में भिक्षा पात्र लिए घूमूंगा। तुम दोनों हस्तिनापुर जाकर
मेरी माँ विदुर, भीष्म तथा सभी को यह समाचार दे दो। यह सुनकर कुंती और माद्री बोलीं, राजन, आप हमारा त्याग करेंगे तो हम इसी क्षण अपना जीवन समाप्त कर देंगी। दोस्तों, हस्तिनापुर जो है वो गंगा तट पर बसी कुरु राजाओं की राजधानी है। पत्नियों के साथ रहकर भी तपस्या का जीवन जिया जा सकता है। आपके साथ हम भी सांसारिक कामनाएं त्याग देंगी। पांडु ने उत्तर दिया, ठीक है, अब मैं मृत्यु पर्यंत तुम दोनों के साथ वानप्रस्थ आश्रम का पालन करूंगा। दोस्तों, वानप्रस्थ आश्रम वो है जो हिंदू चिंतन द्वारा प्रतिपादित 4 आश्रमों अर्थात जीवन की 4 अवस्थाओं में तीसरी, जिसमें मनुष्यों को सांसारिक मोह माया छोड़कर आत्मचिंतन में समय लगाना चाहिए। पहली अवस्था ब्रह्मचर्याश्रम में अनुशासन एवं ज्ञान की खोज का, दूसरी अवस्था गृहस्थाश्रम में गृहस्थ सुख का तथा चौथी एवं अंतिम अवस्था संन्यास में वैराग्य का विधान है। इसके बाद कुरुराज पांडु ने अपने तथा अपनी पत्नियों के सारे मूल्यवान वस्त्र और आभूषण सुयोग्य ब्राह्मणों को दान कर दिए। दोस्तों, ब्राह्मण जो हैं वो हिंदुओं का एक विशेष वर्ण है जिसका काम पढ़ना, पढ़ाना और यज्ञादि धर्म कार्य करना कराना माना गया है। फिर परिचारकों को बुलाकर कहा, हस्तिनापुर जाकर सबको सूचना दे दो कि अपनी पत्नियों के साथ पांडु ने संसार से मुंह मोड़ लिया है। उदास और दुखी परिचारक हस्तिनापुर चले गए। परिचारकों से भाई के दुर्भाग्य का समाचार पाकर धृतराष्ट्र बहुत बेचैन हुए। दोस्तों, धृतराष्ट्र जो हैं वो वेद व्यास और अंबिका का जन्म से अंधे पुत्र कहे जाते हैं और जब वेद व्यास निकट पहुँचे थे तो अंबिका ने आंखें बंद कर ली थीं, इसलिए वह जन्म से ही अंधे पैदा हुए थे। उधर एक दिन थके हारे और भूखे प्यासे मेरे गुरु व्यास हस्तिनापुर के राजमहल में पहुँचे। गांधारी की सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने उसका इच्छित धृतराष्ट्र जैसे ही शक्तिशाली 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दिया। दोस्तों, गांधारी जो हैं वो गांधार नरेश सुबल की पुत्री तथा धृतराष्ट्र की पत्नी थीं। अपने भावी अंधे पति के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए इसने हमेशा के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। गांधारी यथा समय गर्भवती हुई, किंतु 2 वर्ष बीत जाने पर भी बच्चों का जन्म नहीं हुआ। एक दिन उसने सुना कि कुंती ने एक तेजस्वी पुत्र युधिष्ठिर को जन्म दिया है। ईर्ष्या के आवेश में उतावली होकर उसने अपने पेट पर जोर से हाथ मारा और उसकी कोख से लोहे जैसा कठोर एक मांस पिंड बाहर निकल आया। वह उसे फेंकवाने ही वाली थी कि मेरे गुरु व्यास वहाँ प्रकट हो गए। यह तूने क्या किया? गांधारी ने सच सच बता दिया। जब मैंने सुना कि कुंती एक बेटे की माँ बन गई है तो मैं सहन ना कर सकी। ईर्ष्या तथा दुख से मैं यह कर बैठी। हे ऋषि, मैं तो 100 पुत्र जनने वाली थी, लेकिन मैंने पैदा किया है यह मांसपिंड। तो व्यास बोले, हे सुबल की बेटी, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। दोस्तों, सुबल जो हैं वो गांधार का राजा। तुरंत किसी गुप्त स्थान में घी से भरे 100 पात्र रखवा दो। फिर मेरे गुरु ने उस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़का और उस मांस पिंड को अंगूठे के बराबर टुकड़ों में बांट दिया। एक दाई घी भरे पात्रों में एक एक टुकड़ा डालती गई। जब यह काम चल रहा था, गांधारी सोच रही थी, महर्षि ने कहा है तो निश्चय ही मेरे 100 बेटे होंगे, किंतु इन भाइयों के अगर एक छोटी बहन भी होती तो मुझे कितना आनंद होता। यदि मैं पतिव्रता हूँ तो मुझे एक बेटी भी प्राप्त हो। उसी क्षण मेरे अंतर्यामी गुरु ने उससे कहा, ये रहे तुम्हारे 100 बेटे। यह एक छोटा सा टुकड़ा बच गया है, यह होगी तुम्हारी मनचाही बेटी। मेरे गुरु ने उस अंतिम टुकड़े को भी एक घी भरे पात्र में डाल दिया और हिमालय में अपने आश्रम को चले गए। यथा समय एक पात्र में से दुर्योधन उत्पन्न हुआ,
जन्म लेते ही वह गधे की तरह रेका, ढैंचूं ढैंचूं। उसका रेकना सुनकर सियार, चील और कौवे भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी और यहाँ वहाँ आग लग गई। हूँ, चट चट। भयभीत धृतराष्ट्र ने भीष्म, विदुर तथा अन्य ज्ञानी जनों को बुलवाया और कहा, राजकुमारों में सबसे पहले जन्म लेने के कारण युधिष्ठिर राजगद्दी का उत्तराधिकारी होगा, जो उचित भी है। किंतु क्या उसके बाद मेरा यह पुत्र राजा बन सकेगा? सच सच बताइए, इसके भाग्य में क्या लिखा है? चट चट हू। धृतराष्ट्र यह कह ही रहे थे कि आकाश जंगली जानवरों की चित्कार से गूंज उठा। यह अपशकुन देखकर विदुर बोले, हू गुर्रू, ये तो इस बात के लक्षण हैं कि तुम्हारा बेटा कुरुवंश और राज्य का नाश कर देगा। कुरुवंश की रक्षा के लिए इसे तज दो। तुम्हारे पास भी फिर भी 99 बेटे बच रहेंगे। अपने वंश और राज्य के हित में इस बालक को त्याग दो। कहा गया है, कुल की खातिर व्यक्ति का, ग्राम की खातिर कुल का, देश की खातिर ग्राम का और आत्मा की खातिर पूरे संसार का त्याग किया जा सकता है। किंतु बेटे के मुंह में धृतराष्ट्र ने यह बात नहीं मानी। दुर्योधन के जन्म के थोड़ी देर बाद धृतराष्ट्र की वैश्य पत्नी ने युयुत्सु को जन्म दिया। उसके बाद गांधारी के बाकी 99 बेटों और बेटी दुशाला का जन्म हुआ। मुनिवर, आपने धृतराष्ट्र के पुत्रों के जन्म की रोचक कथा विस्तार से बताई। आपने यह भी बताया कि कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दिया, किंतु यह कैसे संभव हुआ? पांडु तो हिरण के शाप से ग्रस्त थे। मेरे परदादा अर्जुन तथा उनके अन्य भाइयों का जन्म कैसे हुआ? यह कथा भी कृपा करके बताइए। वह घटनाक्रम यूँ है कि सांसारिक बंधनों का त्याग कर पांडु अपनी पत्नियों के साथ पर्वतों को पार करते करते चैत्र रथ राज्य के पार हिमालय पर गंधमादन जा पहुँचे। गंधमादन से आगे वे इंद्रधुम्न झील गए और वहाँ से पर्वतों को पार कर सतसृंग पर्वत श्रेणी पर पहुंचकर ठहर गए। सतसृंग के ऋषि मुनियों के बीच पांडु बड़े लोकप्रिय हो गए। एक बार वे लोग ब्रह्मलोक जाने लगे तो पांडु भी अपनी पत्नियों समेत उनके साथ जाने को उद्यत हुए। तब ऋषियों ने कहा, सतसृंग के आगे चढ़ाई बहुत कठिन है, ये सुकुमार रानियां उसे चढ़ नहीं सकेंगी, अतः तुम मत जाओ। दोस्तों, ब्रह्मलोक जो है वो ब्रह्मा के लोक को कहा जाता है, जो कि एक सृष्टिकर्ता है और त्रिमूर्ति में प्रथम देवता हैं। इस पर पांडु बोले, तो एक बात बताते जाइए, जिस तरह मेरा जन्म हुआ, क्या वैसे ही किसी उपाय से मुझे भी संतान प्राप्त हो सकती है? ऋषियों ने उत्तर दिया, हमारी दिव्य दृष्टि बताती है कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र लिखे हैं। जो भाग्य में लिखा है उसे अपने प्रयत्न से प्राप्त करो। अपना कर्तव्य करो, फल अवश्य मिलेगा। ऋषियों के वचन सुनकर हिरण के शाप को ध्यान में रखते हुए पांडु ने कुंती को अलग बुलाकर कहा, मनु ने यह विधान किया है कि जो स्वयं संतान उत्पन्न नहीं कर सकते वे किसी योग्य व्यक्ति से उत्पन्न करवा सकते हैं। दोस्तों, मनु जो है मनुष्य जाति के आदि पुरुष। इसलिए मेरी बात सुनो और किसी ब्रह्मज्ञानी की कृपा से पुत्र प्राप्त करो। कुंती बोली, मैं स्वप्न में भी आपके अलावा किसी पुरुष को समर्पण नहीं कर सकती। यूँ भी आपसे श्रेष्ठ कौन है संसार में? मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। मेरे बच्चों के पिता आप ही होंगे। बच्चों को जन्म देकर मैं आपके संग स्वर्ग जाऊंगी। पांडु नीति शास्त्र के पंडित थे। वे कुंती से बोले, प्राचीन काल में स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार जीने को स्वतंत्र थीं। यह भी आवश्यक नहीं था कि वे एक पुरुष की पत्नी बनकर रहें। इसे पाप नहीं समझा जाता था। स्त्री के प्रति यह रवैया उचित भी है। स्त्रियों पर वर्तमान बंधन तो ऋषि उद्दालक के पुत्र श्वेत केतु ने बलात् लाद दिए। दोस्तों,
मैं यहाँ बताना चाहूँगा, ऋषि जो हैं होते हैं वो तपस्वी और ज्ञानी को कहा जाता है, और उद्दालक जो थे वो श्वेत केतु के पिता थे। और दोस्तों, केतु जो थे वो एक ऋषि थे। इनकी माता को एक ब्राह्मण ले गया और इनके पिता ने कोई विरोध भी नहीं किया। यह देखकर इनने विवाहित स्त्रियों के लिए पातिव्रत्य का विधान किया। तुम तो जानती ही हो कुंती कि हमारा कुरुवंश कृष्ण द्वैपायन की कृपा से आगे बढ़ा है, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वह उचित है, तुम वैसा ही करो। तब कुंती ने दुर्वासा ऋषि से मिले मंत्र की बात पांडु को बताई और कहा, इस मंत्र की शक्ति से कोई भी देवता आकर हमें पुत्र देगा। बताइए मैं किस देवता को बुलाऊं? दोस्तों, कृष्ण द्वैपायन जो हैं वेद व्यास का मूल नाम है। काले रंग के कारण कृष्ण और एक द्वीप पर उत्पन्न होने के कारण द्वैपायन नाम पड़ा। और दुर्वासा जो हैं वो बड़ी कठिनाई से प्रसन्न होने वाले एक ऋषि, और जिन्होंने कुंती ने इन्हें प्रसन्न करके इनसे एक मंत्र प्राप्त किया था। अब मंत्र जो होता है दोस्तों वो एक रहस्यमय शक्ति से संपन्न शब्द होता है। पांडु बोले, तुरंत धर्म को बुलाओ, वे स्वयं धर्माचरण के अधिष्ठाता हैं। इससे हमारा यह कार्य सर्वथा निष्पाप रहेगा और उनसे उत्पन्न पुत्र कुरुवंश में सबसे बड़ा धर्मात्मा होगा। कुंती ने मंत्र जपा और मंत्र की शक्ति से खींचकर कुंती की इच्छा पूरी करने के लिए पुण्यात्मा धर्म उपस्थित हो गए। उनकी कृपा से कुंती को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। पुत्र उत्पन्न होते ही आकाशवाणी हुई, पांडु के इस प्रथम पुत्र का नाम युधिष्ठिर होगा। यह राजा बनेगा और इसकी अडिग धर्मनिष्ठा और सच्चाई का डंका तीनों लोकों में बजेगा। दोस्तों, अब हम मिलते हैं महाभारत पार्ट 3 के पांडवों तथा कौरवों के जन्म के दूसरे पार्ट में। धन्यवाद।